आज हम देखेंगे पाइथन में बेसिक्स जो आपको पता ही होने चाहिए किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते समय। तो सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट देख लेते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमने क्या करना पड़ता है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम एक हैश लगा देंगे किसी भी लाइन के आगे, तो वो एक कमेंट बन जाएगा। कमेंट का फीचर ये होता है कि कमेंट के आगे जो भी लिखा होता है वो कभी रन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो लाइन लिखी है ये कंपाइलर के पास जाएगी, लेकिन वो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। पर जो ये प्रिंट वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी कि इसके जो आगे लिखा है ये वाले बस एरिया जो है वो ही इग्नोर होता है, इससे पहले वाला एरिया इग्नोर नहीं होता है। अब फिर उसके बाद हम देखेंगे हम पाइथन में कमांड कैसे एग्जीक्यूट करें। हम जब टर्मिनल पे रहते हैं तो टर्मिनल पे हमको लिखना रहता है पाइथन और फिर जो स्क्रिप्ट का नाम है और डॉट पीवाई। पीवाई एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल का। तो आप इसमें टर्मिनल पे लिखेंगे पाइथन और स्क्रिप्ट डॉट पीवाई, तो ये अपनी फाइल कंपाइल हो जाएगी और उसके बाद रन हो जाएगी। तो ये बेसिक था, आपको अब फिर समझ में आ गया होगा। और आपके अगर वीएस कोड में रहता है तो आप कंट्रोल और स्लैश एक साथ दबा के आप इसको कमेंट कर सकते हैं, तो ये अपने आप कमेंट हो जाएगा। और हम देखेंगे कि आप पैकेज को कैसे इंपोर्ट करें। जैसे कोई हमने फाइल बनाई है हमारी अदर फाइल्स, तो हम उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं हमारे कोड में, या फिर जो इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं हम उनको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नमपाई और पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास एक लाइब्रेरी है और numpy भी एक लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी का काफी यूज होता है। इसके इसका सिंटैक्स बहुत ही इजी होता है। हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट। ये इंपोर्ट के बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा नाम होता है लाइब्रेरी का या पैकेज का नाम होता है। फिर ये जो एज लिखा है वो एज का मतलब ये है कि इस numpy को हम जब हमारी कोड में यूज करेंगे तो हम एज एनपी यूज करेंगे, ना कि numpy। तो हम जब भी उसके कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लिखेंगे जैसे pd डॉट रीड csv। जैसे पांडास को हमने इंपोर्ट किया था तो हमने लिखा pd डॉट रीड csv। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पाइथन में डेटा कैसे लेके आए। पाइथन में डेटा लाने के लिए बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं हम, जो कि है pd डॉट रीड csv। रीड csv फाइल वो होती है जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3। तो ये हो गई एक कॉमा सेपरेटेड फाइल। तो इसको हम अगर हमारे डेटा डॉट सीएसवी में डाल दें तो ये हमारी सीएसवी फाइल बन जाएगी। इसको हम प्रिंट करवा के चेक भी कर सकते हैं इसका। इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लिखेंगे डेटा डॉट हेड, तो ये हमारी फाइल प्रिंट हो जाएगी। अब ये हमारा डेटा आ गया है पाइथन में। अब हम इस आउटपुट को सेव करते हैं। तो आउटपुट को सेव कैसे कर सकते हैं हम, डेटा डॉट टू सी एस वी। इसका आउटपुट जो रहेगा आउटपुट डॉट सी एस वी का वो हम डेटा में सेव कर लेंगे। और जो डेटा रहेगा हम उसको मैसेज भेज देंगे कि डेटा जो है हमारा सेव हो चुका है। सो ये प्रिंट फंक्शन बहुत ही इजी था। प्रिंट फंक्शन आपने अगर किसी लैंग्वेज में पढ़ा होगा तो प्रिंट फंक्शन जो रहता है वो टर्मिनल पे राइट कर देता है जो भी इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स के अंदर लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा है डेटा सेव्ड इन पाइथन, तो ये एज इट इज आपको प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। वहां पे लिखा है आपको टर्मिनल में डेटा सेव्ड इन पाइथन। और फिर उसके बाद जो हमारा एक्सेस रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं और वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसका एग्जांपल ये है। यहाँ पे जो डेटा है, जो हमारा डेटा यहाँ पे था उसका हम कॉलम नेम डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज कोई कॉलम नेम में हमारे पास एज, कोई कॉलम नेम में हमारे पास नेम, तो हम इससे उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और स्ट्रिंग के अंदर लिख देंगे हम नेम। और फिर जैसे हम उसका वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं या रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम करेंगे डेटा डॉट आई लोकेशन और उसका 0th पोजीशन वाला एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे। 0th रो को एक्सेस करेंगे तो पहला रो एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे कोडिंग में जब भी आप जीरो लिखेंगे तो उसका मतलब फर्स्ट होता है। बस इंडेक्सिंग उसकी जीरो से स्टार्ट होती है, इसलिए पहला जो रो रहता है, पहला वो कॉलम रहता है वो जीरो से स्टार्ट होता है।